मेरा नाम सिद्रा है। मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ है। मेरे पास औलाद नहीं है। मेरे शौहर का नाम शौकत अली है। वो इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। घर में मैं और मेरी सास रहते हैं। हमारी शादी को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। मेरे पास अभी औलाद नहीं है। हमने कई डॉक्टरों से दवा ली और कई हकीमों को चेक करवाया, मगर जिसके पास भी गए वो यही कहता कि हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल फिट हैं। फिर भी ना जाने क्यों मेरे पास औलाद नहीं होती थी। मेरा कच्चा हमल तकरीबन 3 माह के अंदर ही गिर जाता था। मैं इसी वजह से बहुत परेशान थी। मेरा खामद भी अब मुझे हकारत की नज़रों से देखना शुरू हो गया था, क्योंकि उससे भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। वो भी हर वक्त मुझे सताता रहता था, ताने देता था कि ना जाने तो तुम्हें क्या खराबी है जो तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती। मेरे एहसास भी मुझे ताने देते थे और मेरे बेटे को कहते रहते थे कि इस मनहूस की जान छोड़ दो और इससे तलाक दे दो, मैं तुम्हारी और शादी कर दूंगी, क्योंकि मैं पोती पोतियाँ खिलाना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी में ये सब देखना चाहती हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार रहती थी। हमारा असल घर तो बहावलपुर में था, मगर हम इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि मेरे शौहर की 24 इस्लामाबाद में नौकरी थी। इसलिए हमें मजबूरन अपना घर छोड़कर इस्लामाबाद में आना पड़ा। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम सरमद था। सरमद तकरीबन 20 साल का था। वो हमारे घर के सामने ही घर में रहता था। हमारे घर के कोठे नुमा था और 2 पोर्शन थे। मैं ऊपर वाले अक्सर छत पर कपड़े डालने जाती या कोई काम वगैरह करने जाती तो सरमद मेरी तरफ देखता रहता था और मेरे ख्यालों में वो मुझे पसंद करता था। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मैं तो आजकल डिप्रेशन का शिकार थी और अपनी ही परेशानियां लेकर बैठी हुई थी। मुझे किसी की नज़र को क्या देखना था और अपने लिए क्या सोचना था। मैं किसी के साथ दोस्ती का हाथ बटाऊं। एक दिन मैं छत पर खड़ी हुई थी तो सरमद ने मुझे इशारा किया और मुझे मोबाइल नंबर देने का कहा। मैं मुस्कुराकर नीचे आ गई और नीचे आकर सोचने लगी कि अगर मेरे खामद ने तो घर से बाहर होते हैं, अगर मैं सरमद से दोस्ती कर लूँ तो ये अच्छा रहेगा। मेरा वक्त भी गुजरता रहेगा और हम एक दूसरे से बातें वगैरह भी कर लिया करेंगे, क्योंकि घर में मेरी सास रहती थी और सास एक सड़ियल किस्म की औरत थी। वो मेरे साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, इसलिए मैं घर में डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी और अकेलापन महसूस करती थी। शौकत तकरीबन 2 माह के अंदर घर में चक्कर लगा लेता था, क्योंकि वो इस्लामाबाद में काम वगैरह करते थे, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता था। वो 1 डेढ़ माह 2 माह के बाद ही घर का चक्कर लगाते थे, वरना वो बाहर ही रहते थे। अगले दिन मैं छत पर गई तो सरमद छत पर मौजूद थे और मुझे ही देख रहा था और इशारा करके मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, प्लीज़ मुझे नंबर दे दो। सरमद मेरी खूबसूरती पर दिल हार चुका था, क्योंकि मैं एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। सारा मोहल्ला मेरी खूबसूरती पर चांद देता था और मुझसे दोस्ती करना चाहता था, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने शौहर को धोखा दूं। मगर उनका रवैया देखकर मैं यह सब करने के लिए मजबूर हो गई थी। मैंने सरमद को नंबर दिया और अगले ही दिन उस को छत पर बुला लिया। मेरी सास नीचे वाले पोर्शन में सोई रहती थी। मैंने आहिस्ता से सास का बाहर बोला, डोर बंद करके आती हूँ, और सरमद को ऊपर वाले पोर्शन में बुला लिया। ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे थे। एक कमरे में एसी लगा हुआ था। गर्मी के दिन थे। मैंने सरमद को एसी वाले कमरे में बिठाया। हम बातचीत करने लगे। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा और कहने लगा, सिद्रा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शुरू से तुम जहाँ यहाँ शिफ्ट हुई हो तब से मैं तुम्हें देखता रहता हूँ और एक पल भी चैन नहीं पाता। मैं भी सरमद की बातों में आ चुकी थी और अपना आप उसके हवाले कर चुके थे। सरमद मेरे पास ही मेरी बाहों में बैठा हुआ था। मैंने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में दे दिया। सरमद को जैसे इशारा मिल गया था। मैं उसके साथ राज़ी हूँ और वह सब करना चाहती हूँ जो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ करते हैं। फिर मैं सरमद के साथ सारी हदें पार कर गई थी और सरमद मेरे साथ करके बहुत खुश था। हमारे ये तल्लुक़ तकरीबन 2 घंटे तक कायम रहा और 1-2 घंटे में हमने एक दूसरे को भरपूर सुकून दे दिया। उसके बाद सरमद अपने घर चला गया और उसकी माँ ने उससे पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर भेज दिया था, क्योंकि सरमद की मम्मा लाहौर में रहते थे और
मैं अकेली पड़ गई थी। 2-3 माह ऐसे ही गुज़रे गए और अचानक ही एक दिन मेरा पेट बड़ा होना शुरू हो गया था। मेरे शौहर के लिए ये खुशी की खबर थी। मैंने सास को बताया कि मेरी सास भी बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी और एकदम से ही मेरा ख्याल रखने लगी थी। मैंने फ़ोन करके अपने शौहर शौकत को बताया तो वो भी भागे चले आए और आते ही मुझे बाहों में भर लिया और मेरे साथ लेट गए। मेरी वो इज़्ज़त बन चुकी थी जो नई नई शादी करके मैं इस घर में आई थी, तो मेरी इज़्ज़त होती थी क्योंकि ये सब मेरी औलाद की ही कदर थी, जिस पर जैसे तैसे करके 9 माह गुजर गए और अल्लाह ने हमें चाँद सा बेटा दे दिया। मैं जानती थी कि ये बेटा सरमद का है क्योंकि मेरा शौहर जिस्मानी तौर पर फिट नज़र आता था। उसमें कुछ मसाइल थे मगर डॉक्टर ने ये बात क्लियर कर दी थी कि तुम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल फिट हो। मगर मेरा शौहर शौकत ये बात मानने को राज़ी नहीं था। वो जिस्मानी तौर पर फिट नहीं है मगर ये सब मालूमात ख़त्म हो चुके थे और अब मैं एक बेटे की माँ थी। सरमद अक्सर मेरे साथ बातचीत कर लिया करता था। उसके बाद मैंने भी किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किए से तौबा कर ली थी क्योंकि मुझे औलाद की सूरत में अल्लाह ने एक चांस बेटा दे दिया था। अब मैं आगे किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। सरमद में अक्सर ही मोहब्बत करते थे, इसके साथ बातचीत कर लिया करते थे। वो अपने बेटे से मिलने चोरी छुपे मगर हमारे घर आ जाया करता था और हम बेड पर एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे और मोहब्बत का इजहार कर लिया करते थे, मगर उससे भी आदक आगे कभी नहीं गए थे क्योंकि हम अब पाक मोहब्बत करना शुरू हो गए थे। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मैं उससे बेटा बनाना चाहती थी जो अल्लाह ने मेरी झोली में डाल दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी उर्दू कहानी नॉवेल्स वाली वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।